हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज की वीडियो में पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाएं घर में सरल तरीके से, उसी के बारे में होने वाली। देखिए, यहाँ पे मैंने मिट्टी ले ली है। आपको गमले की मिट्टी ले सकते हैं या नदी तालाब की मिट्टी ले सकते हैं। पीली मिट्टी है तो उसको भी ले सकते हैं, नहीं तो ये देखिए। और थोड़ा हमने इसमें डालना होता है गंगा जल। तो ये गंगा जल ही है मेरी, और इसमें मैं गंगा जल रखती हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा गंगा जल डालूंगी। और चलिए, मैं आसान तरीके से आपको पार्थिव शिवलिंग बनाने की सही विधि बताती हूँ, और इसकी पूजा विधि भी बताऊंगी आपको साथ ही। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बने रहें वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो देखिए, शास्त्रों के अनुसार पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए जो आप मिट्टी लोगे उसको पवित्र स्थान से लेने हैं। जैसे आप नदी, तालाब या आप गमले से भी ले सकते हैं। अपने जो फूलों के गमले होते हैं, आप पीली मिट्टी भी ले सकते हैं अगर मिलती है तो, नहीं तो आप जो भी आपके गमले में मिट्टी है वो ले सकते हैं। अगर बट के वृक्ष की मिट्टी है या बेलपत्री की मिट्टी है वो और भी उत्तम रहेगा। और पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए आपको पंचामृत मिला सकते हैं, उसमें गाय का गोबर मिला सकते हैं, भस्म मिला सकते हैं और गंगा जल। नहीं तो गंगा जल तो विशेष रूप से मिलाया जाता है ताकि मिट्टी का जो दोष होता है ना खत्म हो जाता है, मिट्टी पवित्र हो जाती है। तो देखिए, एक बेलपत्री ले लें और उसमें हम पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे। और ध्यान रहे आपका, जब आप पार्थिव शिवलिंग बनाओगे ना, आपका मुंह उत्तर या पूर्व की दिशा की ओर रहे। पूजा करते समय भी हमेशा आपका मुंह उत्तर या पूर्व दिशा की ओर रहना चाहिए। और जब पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं ना उस समय भी, और मुंह से आपको ओम नमः शिवाय ये मंत्र आप बोलते रहें पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए। और जब पार्थिव शिवलिंग बनाया जाता है उसके थोड़ी ही देर बाद पूजा की जाती है। ऐसा नहीं होता है कि कल को शिवरात्रि है, आज ही आपने पार्थिव शिवलिंग बना के रख दिया। अगर आप अगले दिन ही पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो उसमें कुछ दाने आपको अक्षत के डालने होते हैं। नहीं तो कहा जाता है कि नंदी भगवान उनकी पूजा हमसे पहले कर लेते हैं। पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए आपको विशेष रूप से ध्यान ये रखना होता है कि जो आपने शिवलिंग बना रखे हैं वो खंडित नहीं होने चाहिए, तो उनकी पूजा नहीं की जाती है। अगर उनमें दरार भी आ गई है ना मिट्टी में, तो इसी वजह से आपको मिट्टी चिकना करना है, बार बार पानी के हाथ लगाने हैं, ताकि जो मिट्टी में दरार आ जाती है ना शिवलिंग में, वो नहीं आने चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और अगर खंडित हो जाते हैं उस पार्थिव शिवलिंग की पूजा नहीं की जाती है, भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये ध्यान रखें आप, छोटी छोटी बातें हैं। तो देखिए, हमारे कितने प्यारे शिवलिंग बनके तैयार हो गए हैं। मैंने यहाँ पे नाग देवता भी बना दिए हैं। मिट्टी ज़्यादा गीली हो गई थी, इस वजह से वो सही से बन नहीं पाए। तो देखिए, पार्थिव शिवलिंग बनाने के बाद आप यहाँ पे अक्षत के दाने जरूर से डाल दें, चाहे पूजा आप कितनी ही देर के बाद क्यों ना करें। तो देखिए, जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से पार्थिव शिवलिंग की पूजा करता है उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। समस्त पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिन दंपतियों की संतान सुख नहीं है वे इस पार्थिव शिवलिंग की पूजा करें तो उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान मिलता है। जिन युवाओं युवतियों का विवाह नहीं हो पा रहा है वो भी ये पार्थिव शिवलिंग बना के पूजा करें, मन चाहा वर प्राप्त होता है। तो शिव पुराण के अनुसार पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने वाले शिव साधक के जीवन में अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। तो जो भी व्यक्ति पार्थिव शिवलिंग की पूजा करता है ना उसके जीवन में अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो देखिए, इसके बाद आपको पूजा करनी है पार्थिव शिवलिंग की। यहाँ पे मैं दूध चढ़ा रही हूँ। आप दूध चढ़ाएं, गंगा जल चढ़ाएं, पंचामृत से स्नान कराएं और बेलपत्री चढ़ाएं भोलेनाथ को। तो इसको मैं विसर्जन करके भी दिखाऊंगी। अगर आप पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो उनको विसर्जन करना भी बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी आपको पूरा फल प्राप्त होता है। अगर आप रात में शिवलिंग बना के रात में पूजा करोगे शिवरात्रि की, तो आप सुबह भी विसर्जन कर सकते हैं। और विसर्जन करने की सही विधि आप या तो नदी तालाब, आपके शहर गांव के नज़दीक है तो वहाँ करें आप सरोवर में। नहीं तो आप एक बाल्टी ले लें या एक बड़ा सा भगोना ले लें, उसमें जल और गंगा जल डाल के पार्थिव शिवलिंग को उसमें डाल दें। और जब वो 1-2 घंटे बाद मतलब विसर्जित हो जाएंगे तो आप बेलपत्री के पेड़ में या जो भी फूल है ना आपके घर में उसके पेड़ में आप डाल सकते हैं, अगर आप कहीं नदी या तालाब में नहीं जाना चाहते हैं।
तो देखिए यहाँ पे मैंने बड़ा सा बर्तन ले लिया, उसमें मैंने जल और गंगा जल डाल के इसमें पार्थिव शिवलिंग को मैं विसर्जित कर दूंगी। जब ये मिट्टी घुल जाएगी तो मैं बेलपत्री के पेड़ के उसमें विसर्जन कर दूंगी। ऐसे करें आप ताकि आपको पूरा फल प्राप्त हो। तो देखिए पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधि विधान से पूजा करने से 10,000 कल्प यानी करोड़ साल तक स्वर्ग में वास मिलता है। शिव पुराण में ये भी लिखा है पार्थिव शिवलिंग की पूजा से सभी दुख दूर और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अगर हर दिन पार्थिव शिवलिंग की पूजा की जाए तो इस लोक और परलोक में भी अखंड शिव भक्ति मिलती है। तो देखिए यहाँ पे मैंने विसर्जन कर दिया है। अब मैं इनको 1-2 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। अगर आप शाम को करेंगे तो सुबह भी विसर्जन कर सकते हैं। अगर आप पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं ना बना के, तो उसके कई फायदे होते हैं। तो इससे आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, शारीरिक परेशानियां भी दूर होती हैं। तो देखिए पार्थिव शिवलिंग की पूजा में तन और मन की शुद्धता बहुत जरूरी होता है। और पार्थिव शिवलिंग पीली मिट्टी से बनाए जाते हैं। अगर पीली मिट्टी नहीं है तो तब आप कोई भी मिट्टी से बना सकते हैं। और जो पार्थिव शिवलिंग में आप प्रसादी फल चढ़ाओगे ना, उसको ग्रहण नहीं करते हैं, उसको विसर्जन में ही डाला जाता है। तो राधे राधे दोस्तों, यही थी छोटी सी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बताना आपको वीडियो कैसी लगी। शिवरात्रि पर आप पार्थिव शिवलिंग बना के पूजा जरूर करें। तो देखिए छत में मैंने बेलपत्री का पौधा लगा रखा है, मैं उसी में विसर्जन करती हूँ पार्थिव शिवलिंग को। यहाँ पे विसर्जन हो गए हैं, इस तरह से विसर्जन करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, थैंक यू।